हेलो माय डियर अपकमिंग सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, सीनियर सेक्शन का गाइडेंस सीरीज स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी क्यों आएगा, मैं ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाया और वैकेंसी कब तक आ सकता है वो मैंने एक प्रिडिक्ट करा एंड नंबर ऑफ वैकेंसी कितना हो सकता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। थंबनेल आपको जो मिलने वाला है वो आपको ये मिलेगा, इसको देख लीजिएगा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिलेक्शन, क्या प्रोसेस होने वाला है सीनियर सेक्शन इंजीनियर का। सिलेबस में अगर कोई चेंज होगा, बिकॉज 2015 के बाद जो भी एग्जाम हुआ है आरआरबी जेई का चेंज हुआ है, तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का अगर सिलेबस चेंज होगा तो क्या सिलेबस न्यू होने वाला है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एज रिलैक्सेशन, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग, जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा वो सभी के बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, और एक चीज़ मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि माय डियर अपकमिंग सीनियर सेक्शन इंजीनियर या फिर माय डियर अपकमिंग जूनियर इंजीनियर्स क्यों बताऊँ, बिकॉज एक ना एक दिन आप लोग जूनियर इंजीनियर या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाओगे। बस अपने आप में भरोसा रखना और कंटिन्यू पढ़ाई करना है, ठीक है। देखो, लड़का क्रिटिसाइज कौन करता मैं आपको बताता हूँ। जो लड़का प्रिपरेशन नहीं करता ना वही क्रिटिसाइज करता कि फॉर्म नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। देखो, वो कब बोलो ना, जब आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। और जब आपका 100% प्रिपरेशन हो जाता है ना, मैकेनिकल के सब सब्जेक्ट में कमांड हो जाता है, तब आप ये बोलोगे ही नहीं। सिविल में हो जाता है, जो भी आप जिस ब्रांच से हो, कमांड हो जाएगा, बोलेगा ही लड़का। क्यों? बिकॉज जब आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं कि आज के टाइम पे वैकेंसी नहीं निकल रहा है। हर एक स्टेट से कहीं ना कहीं से वैकेंसी आ रहा है, 500, 400, 1000, 1200। और हर स्टेट का लड़का कहीं ना कहीं अप्लाई कर भी सकता है, जनरल कैटेगरी से भी। तो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो एक पोस्ट रहे या फिर 1000 पोस्ट रहे, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप निकाल लोगे, क्योंकि जब आपका तैयारी अच्छा रहता है। लेकिन जब लड़का का तैयारी नहीं रहता तभी क्रिटिसाइज करता है कि वैकेंसी नहीं आ रहा है, फिर दिस हो रहा है या दैट हो रहा है। तो पहले अपने जो कमी है ना उसको पूरा करो, अपना कंपटीशन पूरा करो। आप हमेशा रेडी रहो, चाहे 1 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, वो छोड़ दो। अभी अपना पे भी देखो कि क्या आपका प्रिपरेशन कंप्लीट है। जब आपका हो जाएगा कंप्लीट, कल के जैसे बहुत सारा लड़का कमेंट करता है एसएससी जी या फिर आरआरबी जी, जो भी बोले सर वैकेंसी नहीं आ रहा है तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं, रेलवे भेज देगा, जो भी है वो गवर्नमेंट का काम है। क्या आपका प्रिपरेशन है 100%? अपने आप से पूछो और किसी से नहीं। अगर 100% है तो आप ये बोलते ही नहीं, क्योंकि बहुत सारा आज के टाइम में गिना सकता हूँ कि अभी 25 से 30 हजार वैकेंसी जो है ऑल ओवर इंडिया में रनिंग कर रहा है फॉर मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे अलग अलग स्टेट में, और वो कोई भी लड़का अप्लाई कर सकता है। अभी आपका एमपी में निकला है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो ओएनजीसी में निकला है, डिप्लोमा स्टूडेंट 1000 वैकेंसी है। इसके अलावा बात करें तो पंजाब में निकला है। तो बहुत सारा स्टेट है अभी निकला है, दिल्ली में निकलने वाला है, और बहुत सारा जेईई में निकलते रहता है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं। जब आपका प्रिपरेशन अच्छा होता है ना, तो अदर स्टेट में अगर आपको 85 वैकेंसी आपको जनरल के लिए कहा जाए तो जनरल में जाके आप निकाल सकते हो जॉब को। तो पहले अपने आप को बेस्ट बनाओ, ठीक है। चलिए, मैं ये कहा क्योंकि बहुत सारे कमेंट मैंने ये देखा तो मुझे लगा ये बताना चाहिए। बिकॉज एज ए स्टूडेंट ना, आप अगर ये सोचोगे ना वैकेंसी नहीं आएगा, वैकेंसी नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो कर लेगा कि भाई वैकेंसी तो आ नहीं रहा तो प्रिपरेशन में क्यों करो। तो ये दिमाग को अगर एक बार चल गया ना तो आपको फिर मन ही नहीं लगेगा, फिर आप अपना लाइन से हटोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ और पैसा के बारे में सोचोगे, कहीं काम करने का सोचोगे, और एक बार उधर चल गए तो फिर रिटर्न आने वाले आपका नहीं है और नहीं होगा। तो वो ना सोचो, आप ये सोचो कि क्या मैं तैयार हूँ, बस यही क्वेश्चन पूछना। जब भी क्वेश्चन डिले हो जाए, एग्जाम डिले हो जाए, नोटिफिकेशन डिले हो जाए, तो बस एक ही क्वेश्चन आपको पूछना है कि एम आई प्रिपेयर और नॉट फॉर दिस एग्जाम। क्या मैं तैयार हूँ, मैं क्या मुझे सारा सब्जेक्ट पसंद, क्या आज क्वेश्चन एग्जाम आ जाए, मुझे आज क्वेश्चन पेपर मिल जाए 100 क्वेश्चन, तो क्या मैं उसमें 80 नंबर ला सकता हूँ, 90 नंबर ला सकता हूँ? आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको लगे हाँ रेडी हैं, तो फिर आप ये पूछो ही नहीं, आप ढूंढो डेली। आप जैसे हर एक दिन सरकारी रिजल्ट.com में जाओ, वहाँ जाकर ढूंढो कौन सा आ रहा है जॉब। अगर आपका प्रिपरेशन है तो देखिएगा, कैसे नहीं निकाल पाओगे, तो 100% निकल जाएगा। और नहीं है तो पहले करो प्रिपरेशन। चलिए, तो बात करते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर 22-23 का क्या होने जा रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबल क्राइटेरिया, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, बट कभी कभी ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बताना, ताकि आपको समझ आए, ठीक है। चलिए, तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इससे पहले हुआ था 2015 में। जिस तरह आरआरबी जेई का अगर मैं बात करता हूँ तो आरआरबी जेई का 2019 में एग्जाम हुआ था, लेकिन उससे पहले आरआरबी जेई का 2015 में भी एग्जाम हुआ था। लेकिन चूंकि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पोस्ट को बंद कर दिया गया था कुछ रीजन के चलते। क्या रीजन था, मैं आपको 2 चीज़ बताया था। क्योंकि एक ये मानती थी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो होता है वो प्रमोशन के बाद बनेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे चाहिए। तो ये बेतुका सवाल है, क्योंकि आईएएस भी बनता है बिना एक्सपीरियंस का, फिर तो बनाना नहीं चाहिए उसको, दरोगा या हवलदार बनाना चाहिए, फिर आईएएस बनाना चाहिए। तो ये दूसरा गलती क्या है, जो आपका अगर मैं बात करूं, जो बोर्ड है रेलवे का IRMS, ठीक है,
इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ये जो थ्रू दी बीटेक लड़का निकालते हैं, फिर आईएएस के थ्रू जो रिक्रूट करती है कुछ पोस्ट के लिए, वो टेक्निकल सिलेबस था, अब उसको नॉन टेक्निकल बना दिया गया है। तो टेक्निकल सिलेबस से एक ही अब पोस्ट बचा सीनियर सेक्शन इंजीनियर, दैट इज वाई इस पे उसको फिर से रिज्यूम कर दिया गया है। ठीक है, और मैंने आपको सारा नोटिस पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि कब तक आ सकता है क्या है। तो देखो यहाँ पे सीनियर सेक्शन 2015 का अगर बात करूँ तो 60 पूछा था आपका नॉन टेक्निकल से, और टेक्निकल से आपको कितना पूछा था, टेक्निकल से पूछा था आपको 90 नंबर। तो इन दोनों को अगर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, एक सेकंड, ये आपका नॉन टेक्निकल है यहाँ से लेकर यहाँ तक 60, एंड टेक्निकल का बात करेंगे तो आपको 90 नंबर पूछा था। जो इसी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो वहाँ से 90 नंबर पूछा था। टोटल मिला के 150 नंबर होता है, और क्वेश्चन भी 150, मतलब एक नंबर एक क्वेश्चन का। टाइम मिलता है 120 मिनट, यानी 2 आवर का टाइम मिलता है। ठीक है, ये हो गया समय। ऑब्जेक्टिव टाइप का सारा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो 2 घंटा आपको टाइम मिला, यू नो दैट। और नेगेटिव 1/3 रहता है, 1/3 आपको नेगेटिव रहेगा, 1/3 आपका नेगेटिव रहने वाला है। चलिए, अब ये पता होने के बाद नाउ द पॉइंट इज, सर जी 2015 में जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था तब, यानी देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना तब आपको समझ आएगा। यहाँ देखो, इन 2015 एंड अर्लियर ओनली 1 पेपर ऑफ आरआरबी जेई एग्जाम यूज्ड टू हेल्ड विच कंपेयर जनरल अवेयरनेस, उसमें क्या क्या रहता था उसके बारे में बता रहा है। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, टेक्निकल सब्जेक्ट, यानी कि 2015 और 15 से पहले सिर्फ एक पेपर का एग्जाम होता था, वन पेपर का एग्जाम होता था, जिसमें रहता क्या क्या था, इसमें आपका रहता था जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, मैथ रहता था, एक सेकंड, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड आपका टेक रहता था। ये सभी रहता था, सब मिला के 150 नंबर का रहता था, एग्जाम होता था। जैसे मैंने अभी जस्ट दिखाया आपको ये सभी टॉपिक, तो यहाँ पे देख सकते हो रीजनिंग, जीए, मैथ और टेक्निकल और साइंस भी इसमें पूछा जाता था। जनरल अवेयरनेस में साइंस भी रहता था, करंट अफेयर भी रहता था, और हिस्ट्री पॉलिटी सब भी रहता था। तो द पॉइंट इज 2015 के बाद देखो यहाँ पे कहा गया 50:100 के रेशियो में रहता था। ठीक है, ये जेई का बात कर रहे हैं, जेई 150 नंबर का रहता था, जिसमें से 50 रहता था नॉन टेक और 100 रहता था टेक। ये 100 टेक और ये नॉन टेक आता था। द पॉइंट इज 2019 में जो एग्जाम हुआ था आरआरबी जेई का, CBT 1 और CBT 2 हुआ था। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था और 2 स्टेट में हुआ था, जैसे 2 CBT में 2 स्टेज में हुआ था, 1 और 2। अगर पहला स्टेज का बात करेंगे तो था 100 नंबर का, टाइम मिला था 1.5 घंटा। सेकंड स्टेज का बात करेंगे तो 150 नंबर का था, टाइम मिला था 2 घंटा 120 मिनट। सब्जेक्ट पहला में भी मैथ था, है ना, और रीजनिंग था। फिर आप बात करेंगे जनरल अवेयरनेस था और साइंस था। सेकंड में बात करेंगे तो अवेयरनेस और साइंस दो आपका कॉमन था, मतलब ये 2 सब्जेक्ट आपका कॉमन रहेगा, जीए और साइंस। और बाकी देखो कंप्यूटर था, इन्वायरमेंट था नया, और टेक्निकल था 100 नंबर का। तो क्या सर इस बार का एसएससी में भी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर में भी चेंज होगा? तो इसका चांस बहुत बड़ा है, क्योंकि देखो यहाँ पे टीसीएस एग्जाम लेती थी, एलपी का भी, ग्रुप डी का भी, इसके अलावा आपका टेक्नीशियन का भी ली थी एग्जाम टीसीएस। तो इसके वाला एक एग्जाम ली थी साइको का, आरडीएसओ। तो इसको जाने तो अधिकतर टीसीएस एग्जाम ले रही है, तो कहीं ना कहीं टीसीएस का पैटर्न ये रहेगा। तो क्या ये चांस बनता कि चेंज होगा? तो एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने कहा ना, कट ऑफ के बारे में और इस सब के बारे में एक्सपेक्टेड ही कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, ऑथेंटिक सोर्सेज। जितना मैंने समझा उस बेसिस बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेड में बोल सकता हूँ कि हो सकता है, काफ़ी चांस है। होगा तो क्या रहेगा? तब आपका 4 स्टेज में एग्जाम होगा। स्टेज का अगर मैं बात करूँ, सिलेक्शन स्टेज, पहला स्टेज में आपको टेक्निकल और पहला स्टेज जो होगा आपका कॉमन रहेगा फॉर ऑल ब्रांच के लिए कॉमन होने वाला, मैं आपको सिलेबस अभी बताऊंगा। और सेकंड नॉन टेक और टेक दोनों होने वाला है, दोनों होने वाला। एक सेकंड, यहाँ पे कॉमन फॉर ऑल ब्रांच तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कॉमन फॉर ऑल ब्रांच यहाँ पे नहीं होने वाला, इस चीज़ को मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर एडिटिंग, अभी मैं एडिट करना हूँ, मुझे एडिट यहाँ पे करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, मैं ये क्या करा कि पहला स्टेज में आपको पूछा जाएगा नॉन टेक्निकल, सेकंड स्टेज जो होगा वो आपका टेक और नॉन टेक दोनों होने वाला है। जैसे मैंने कहा, इसमें आपका रहेगा नॉन टेक में जनरल अवेयरनेस और साइंस पूछा जाएगा, उस जिसमें बायोलॉजी को हटाया जाएगा, ठीक है। और बाकी टेक्निकल 100 नंबर का रहेगा सभी ब्रांच का, जो भी आप ब्रांच से बिलोंग करते हो। और थर्ड में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फोर्थ में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। अच्छा, यहाँ पे बड़ा अच्छा मैंने ये दिखाया है रेड कलर से, मतलब इनिशियल स्टेज डेंजर है, रोड मतलब समझ रहे हो ना, रेड से इसको आप क्वालिफाई कर देगा। रेड येलो मतलब आप प्रिपेयर हो गए कि आप रेडी हो जाओ जॉब के लिए, मतलब अच्छे से तैयारी करो। जैसे आपका ये निकल जाता तो ग्रीन सिग्नल, मतलब आपका जॉब के पास आप आने जा रहे हो, ठीक है। तो ये तरीका है। और एक बड़ा न्यूज़ क्या है कि इस बार का एग्जाम कौन लेगी?
सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो एग्जाम लेने वाला है वो लेने वाला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कौन लेगा? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस बार एग्जाम लेगा। एक मीटिंग हुआ था, ये बात है 2 अक्टूबर का बात है, 6 अक्टूबर का बात है, 5-6 अक्टूबर में मैं 2021 का बात कर रहे हैं। तो जो भी था, जैसे उस समय में रेलवे चेयरमैन थे सुनीत शर्मा, ठीक है, बोर्ड एंड सीईओ थे, सीईओ चेयरमैन दोनों थे। इसके अलावा कुछ मेंबर फाइनेंस में भी बैठे थे, बड़े बड़े जो भी मंत्री है ना वो बैठ के मीटिंग हुआ था। AIRF का भी मेंबर थे, NFIR का भी मेंबर थे। तो ये सभी बैठ के ये लिया गया, डिसाइड किया गया कि इस बार का चाहे वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का रहे या फिर CMS का रहे फिर CDMS का रहे, इसका जो एग्ज़ाम है ना वो कराएंगे थ्रू SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो JEE का एग्जाम कराती है, SSC JEE का। रीज़न यू नो दैट SSC JEE काफ़ी फास्ट, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जल्दी एग्जाम कराती है, और RRB 3 साल 4 साल। आप देखो 2019 का जो है, जो 19 में JEE निकला था, उसका सब कुछ होते होते जो है वो 2022 तक चल गया था, ठीक है। तो 3 साल 4 साल प्रोसेस ले लेती है एग्जाम कराने में। तो ये 2018 का मान लो, अब 18 में नोटिफिकेशन आया था, तो समझ लो 3-4 साल ले लेती है। क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन थोड़ा फास्ट करती है, तो वो सोचिए कि चलो भाई अभी तो ज़रूरत है। और मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के टाइम पे बहुत कमी है, मतलब मजबूरी है रेलवे को रिक्वायरमेंट का, सीनियर सेक्शन का, JEE का। तो इस जो मतलब SSC को क्यों दिया गया, तो जल्दी एग्जाम हो, जल्दी सारा प्रोसेस हो, जल्दी मुझे मिले, ठीक है। तो सीनियर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू कि जल्दी एग्जाम होगा। चलिए अब बात करते हैं कि अगर जैसे मैंने कहा एक्सपेक्टेड अगर चेंज होगा सिलेबस तो क्या रहने वाला पेपर 1 का। तो ऑब्जेक्टिव दोनों रहने वाला है, CBT 1 जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 90 मिनट टाइम मिलने वाला है, और 1/3 नेगेटिव रहेगा। जैसे मैंने कहा इसमें आपका प्योर नॉन टेक रहेगा और कॉमन फॉर ऑल ब्रांच रहेगा, ठीक है। ऑल ब्रांच के लिए आपका कॉमन रहेगा, और कॉमन रहेगा, ठीक है, कॉमन रहेगा सबके लिए। मैथमेटिक्स पूछा जाएगा 30 नंबर का। देखो जो आपका RRB JEE का सिलेबस है ऑलमोस्ट वही सेम होगा। मैथमेटिक्स 30 नंबर का 30 क्वेश्चन रहेगा। जनरल रीजनिंग वगैरह का 25 नंबर का 25 क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन का। जनरल साइंस रहेगा 30 का, 30 मार्क्स का। टोटल 100 नंबर 100 क्वेश्चन। कुछ थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर सकता है, मैथ का क्वेश्चन बढ़ा के साइंस का बढ़ा सकता है, ये हो सकता है, या फिर साइंस काफ़ी है, जनरल अवेयरनेस के जगह में थोड़ा घटा बढ़ा सकता है, तो कुछ इधर उधर हो सकता है। लेकिन लगभग अगर चेंज होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है 90% चेंज होगा। और बहुत सारे को लग रहा है, बहुत सारे ऑफिसर्स को भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि RRB JEE का 2015 के बाद सिलेबस चेंज हुआ, पूरा रेलवे बोर्ड का सिलेबस चेंज किया सबका ही, ठीक है। तो ये भी चेंज हो सकता है, ग्रोडी का भी चेंज हुआ, LP का भी चेंज हुआ, तो ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है। चलिए तो CBT 1 और CBT 2 का अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्टिव ये भी रहने वाला है। इसमें आपको 150 नंबर का रहेगा, 120 मिनट टाइम मिलने वाला, 1/3 आपका नेगेटिव रहेगा। और टॉपिक का अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हो यहाँ पे 2 कॉमन रहेगा। ये आपका था जनरल अवेयरनेस पहला CBT में भी, और साइंस पहला CBT में भी। क्यों सर ये कॉमन क्यों रहता है, ये भी बताओ। तो देखिए डियर, कॉमन इसलिए रहता है ना क्योंकि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर आता है, तो करंट अफेयर का वो हमेशा दोनों में जरूरत पड़ेगा। और साइंस, यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड तो यू नो साइंस बेटर, तो दैट इज वाइज दोनों रहेगा। 2 चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, बिकॉज आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनोगे तो आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा चीज़ इन्वायरमेंट का, इसलिए बिकॉज यू नो दैट आज के टाइम पे इंसान जो है वो धरती को नरक बना के छोड़ दिया है। ग्लोबल वार्मिंग देख लो, हीट देख लो, है ना। तो ये सभी चीज़ बढ़ गया, तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, अगर मुझे जिस जगह मुझे नौकरी दे रहा है, जिस जगह में हम लोग खा पी रहे हैं धरती माँ, उसी को हम लोग बर्बाद करते हुए जा रहे हैं। तो हम लोग को इन्वायरमेंट का नॉलेज होना चाहिए। इसी के टाइम पे, आज के टाइम पे इंडिया में कोई भी जो एग्जाम रहता है ना वो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन तो डालता ही डालता है, ऐड करते जा रहा है। जिसमें नहीं हुआ अगले 1-2 साल में देखिएगा सब एग्जाम में ये चीज़ ऐड हो जाएगा। ये इसलिए ताकि एज ए ह्यूमन बींग आपको पता होना चाहिए कि कैसे अर्थ को बचाएंगे और क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ये सभी चीज़ों से, एसिड रेन, सब चीज़ से। तो ये आपका टॉपिक रहने वाला। कुछ नंबर यहाँ पे देख सकते हो, जनरल से 15 रहेगा, साइंस वाला पार्ट से भी 15 रहेगा, कंप्यूटर से 10 रहेगा और इन्वायरमेंट से 10 रहेगा। तो इधर टोटल अगर बात करेंगे तो 50 नंबर हो जाएगा और 50 मार्क हो जाएगा। एंड अगर बात करें टेक्निकल 100 नंबर पूछा जाएगा। टोटल मिला के 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा, ठीक है, यानी कि 120 मिनट मिलेगा टाइम। यानी कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 150 यहाँ पे रहेगा, क्या 150 रहेगा आपको क्वेश्चन, और टाइम कितना मिलेगा 120 मिनट टाइम मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक क्वेश्चन के लिए एक टाइम भी नहीं मिलने वाला है। तो सिलेबस उतना फास्ट नहीं पूछा जाएगा, एकदम इजी लेवल या फिर मीडियम लेवल पूछा जाएगा। कुछ 15, ये हमेशा देखना, एक चीज़ आपको पता है कि नहीं, जो कोई भी एग्जाम आज के टाइम पे सेटअप कर रही है ना यूपीएससी को छोड़ के, तो कुछ सेटअप करती है इस तरीके से 40, ठीक है,
और 60-40 करता है, 1 सेकंड, 60-30-40 कह के चलेंगे। देखो कभी कभी 60 लेता है, 20 लेता है, और आपका कितना हो गया, ये आपका 10 लेता है, या फिर कभी 40, 30 एंड 10, ठीक है, 40, 30, 40, हाँ देखो क्या है ये बताते हैं आपको। ये जो रहता है ना 60, देखो 60 और यहाँ पे हो गया 60 और 20 हो गया 80, और यहाँ पे 20 नहीं, ये 30 होता है, बिल्कुल सही। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लिख क्या रहा हूँ, यही रहता है। कभी कभी ये फॉलो करता है, इसको अभी जाने दो, मुझे कंफर्म याद नहीं हो रहा, कुछ इसी तरह का रहता है। ये क्या है मैं बताता हूँ। एग्जाम पैटर्न कुछ आरआरबी का ऐसा रहता है कि 60 जो रहता है ना वो इजी लेवल का रहता है। इजी मतलब हर वो लड़का जो अच्छे तरह से पढ़े, ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता लगा लेंगे, नहीं, जो लड़का अच्छा से पढ़ा है ना वो 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। 30 क्वेश्चन जो रहता है वो लड़का थोड़ा मीडियम रहता है। मीडियम मतलब जो थोड़ा अच्छा से पढ़ा है, जैसे सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगाया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, अच्छे से समझा कॉन्सेप्ट को, तो लगा सकता है। 10 जो क्वेश्चन रहता है वो वही लड़का लगा सकता है जो नहीं रहता है, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड स्टूडेंट रहता है, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट रहता है, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है जो काफ़ी डीप रहता है। तो ऐसा आज के टाइम पे पैटर्न पूछा जा रहा है। अभी थोड़ा चेंज भी किया, वही मैं याद कर रहा था कि ये शायद इजी वाले को थोड़ा कम कर दिया गया, 40 कर दिया है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा कर दिया गया 30, और इसको शायद 20 कर दिया गया, इस तरीके से कर दिया है। तो कितना हो गया, 40 + 2 60 30, तो इसमें कुछ चेंज है, शायद इसमें 45 वगैरह किया गया, मतलब ये इजी, मीडियम और हार्ड, ठीक है, 45 और ये शायद 25 इस तरह कुछ किया है। तो इस तरह का पैटर्न रहता है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो ना, तो कुछ इजी क्वेश्चन रहता है, कुछ टफ रहता है, कुछ मीडियम लेवल का रहता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो इन दोनों को आप क्रैक कर सकते हो। कौन कौन सा को, एक तो आपका इजी वाला हो गया और मीडियम वाला हो गया। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप तीनों को ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे सब चीज़ बता दिया। चलिए सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस का, तो करंट अफेयर रहेगा जो भी करंट में हो रहा है, और इसके अलावा हिस्ट्री, करंट इवेंट, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी खेल में हो रहा है, बैंकिंग में जो भी चेंजेज हो रहा है, कुछ भी बजट वगैरह पेश हो रहा है वो आपसे पूछा जाएगा। स्टैटिक जीके, बड़ा छोटा लंबा, सबसे पहला कौन बना था, है ना, आईएएस ऑफिसर, या फिर सबसे बड़ा कौन सा डैम है, सबसे बिलियनियर कौन है, तो दिस या दैट, ये सब। साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्वेंशन डिस्कवरी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट डेज पूछा जाएगा, बुक्स ऑथर पूछा जाएगा। और याद रखना यहाँ पे हिस्ट्री हो गया या फिर आपका पॉलिटी हो गया या कुछ भी हो गया, ये भी आपको ट्राई करेगा कि करंट से ही पूछे। आप बोलेंगे सर कैसे, हिस्ट्री अगर कुछ भी चेंज हुआ, जैसे कोई मान लो आज के टाइम पे क्या होता है, कहीं से होता कुछ खोज होता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता वगैरह, वहाँ से कुछ मिलते रहता है, राजस्थान पे, गुजरात में, लोथल में, तो जो चीज़ मिलेगा तो वो बोल देगा कि बता, उससे रिलेट कर देगा कि चूंकि ये यहाँ से मिला है तो उससे रिलेट करके आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ जाएगा। मान लो पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो पॉलिटी में कुछ भी चेंज हुआ, नया कोई अमेंडमेंट हुआ, जीएसटी के बाद कोई अमेंडमेंट, मान लो नया अमेंडमेंट आया, तो जीएसटी कौन सा एक्ट के थ्रू लगा है, कौन सा अमेंडमेंट है पॉलिटी का, ठीक है, अमेंडमेंट होता है संविधान संशोधन, तो किन संशोधन के अकॉर्डिंग जीएसटी को लागू किया गया, ऐसा पूछेगा। ज्योग्राफी में कोई बॉर्डर नया बना तो उससे रिलेटेड पूछ देगा कि ये बॉर्डर जो बना है तो कौन सा यूनियन टेरिटरी है, तो ये क्या हो गया आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया, लेकिन करंट से रिलेटेड। तो ध्यान रखना आपको करंट में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। बात करते हैं रीजनिंग का, एंड वही रीजनिंग का ही बात करते हो। ये आप देख सकते हो सारा का सारा सभी इजी है, एनालॉग्स है, पजल है, मैट्रिक्स है, ऑर्डर रैंकिंग है, वर्बल रीजनिंग है, कोडिंग है, वर्ड है, ब्लड रिलेशन है, सिलोगिज्म है, अल्फ़ाबेट है, वेन डायग्राम है, डायरेक्शन है, नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो इसके लिए RS अग्रवाल को ले सकते हो, काफ़ी बेस्ट हो जाएगा बुक, या फिर किरण पब्लिकेशन का। अर्थमेटिक मैथ का बात करेंगे, फिर से अग्रवाल को पढ़ सकते हो या फिर किरण को पढ़ सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, सर्च इंडिसेस, सीक्वेंस, सीरीज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, वर्क टाइम, कंटिन्यूटी, टाइम डिस्टेंस, ट्रिगोनोमेट्री, मतलब हायर मैथमेटिक्स रहे या अर्थमेटिक रहे, सब कुछ आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। लिमिट है, देखो यहाँ पे हायर मैथमेटिक्स का भी है, ट्रिगोनोमेट्री है, राइट। चलिए ये मैथमेटिक्स हो गया, ये सभी आप देख लेना। और यहाँ पे दिया गया सारा मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, सब जो है सिलेबस दिया गया। तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं बताता है सोम, तो आपको सोम तो एक पूरा का पूरा चैप्टर है, तो आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सारे टॉपिक को पढ़ना है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए बेटर अगर इसको करना ना, तो RS खुरमी या RK जैन को जरूर लगा लेना, ठीक है। वैसे आप सीनियर सेक्शन के लिए जा रहे हो तो आपको क्या लगाना है, थोड़ा सा IAS का भी क्वेश्चन लगाना है, गेट के प्रीवियस ईयर पेपर का लगाना है क्वेश्चन, एंड RK जैन का लगा लेना, बेटर आपके लिए RK जैन होगा। जेई के लिए RS खुरमी होता है तो आप जैन लगा सकते हो, RK जैन, है ना। और IAS का प्रीवियस ईयर का पेपर 10-15 साल का, गेट का 15-20 साल का क्वेश्चन पेपर लगाना है। पढ़ाई के साथ साथ जो आप कोर्स लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग
ये एक्स्ट्रा आपको लगाना। आर एस क्रोम ही लगा सकते हो, ऐसा बात नहीं है, उसमें बहुत सारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव। यहाँ मैं काट दिया, गलत किया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड, तो इससे बेटर कोई बुक ही नहीं है, इसलिए आर एस क्रोम इज़ बेस्ट बुक फॉर जेई एग्जाम्स। तो ये भी काम करेगा कोई ना कहीं, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और कुछ है सिलेबस कंप्यूटर का, इलेक्ट्रॉनिक्स का और इंस्ट्रूमेशन का, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो ये बताया मैकेनिकल से रिलेटेड बताया, बिकॉज आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप देख लेना। जो देखो, आप सिविल से रहे या फिर इलेक्ट्रिकल से, कहीं से भी, तो आईएएस गेट का तो लगाए नहीं लगाना है। और आरके जैन होगा आपके यहाँ कुछ, मान लो सिविल के लिए कुछ अलग बुक मिलता है तो वो आप लगा लेना। लेकिन ये हो गया आपका क्या, जो प्रीवियस ईयर का पेपर से पता चला किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, और सीनियर सेक्शन का अगर प्रीवियस ईयर का पेपर मिल गया तो और अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ से आपको ओवरऑल जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारा मैंने आपको बता दिया। तो आई होप सो कि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड आने वाले वैकेंसी जो रहेगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, आपको जो भी आप तैयारी करोगे उसमें हेल्प करेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट अगर मुझे लगा तो वीडियो बना दूंगा। लाइक कीजिएगा अगर सीरीज अच्छा लगा तो, मेरा बातें अगर सही लगा तो। एंड इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको ऑफिशियल चाहिए, जो मैं बताऊँगा ऑफिशियल बनाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में गाइस, और तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए, जो भी मैंने आपको पढ़ा इससे पहले जो भी लाया था, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।